मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस समय हम मकान का नींव रखते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं। कोई कहता है नींव ईशान कोण में लगाया जाए, कोई कहता है आग्नेय कोण में लगाया जाए, कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है। इसलिए दोस्तों हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं और हमारा मति भ्रम हो जाता है। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से शिलान्यास, अधिगृहारंभ, नींव पूजा, जो हमारा मकान का क्षेत्रफल चौकोर है, तो दोस्तों आप सब जानते होंगे कि 4 दिशा होता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशा तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों 4 विदिशा भी होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 4 दिशा तो आप जानते हैं, लेकिन जो 4 विदिशा होता है इसको लोग बहुत कम लोग जानते हैं। विदिशा क्या होता है दोस्तों? पूरब और उत्तर कोण को जो मिलता है उसे कोण कहते हैं, और उस कोण को क्या कहते हैं? ईशान कोण। पूरब उत्तर कोना को हम ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं दोस्तों। और जो आपका दक्षिण और पूरब कोना है उसको हम आग्नेय कोण कहते हैं। और जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है उसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। और जो पश्चिम और उत्तर का कोना है उसे हम वायु कोण या वायव्य कोण कहते हैं। तो 4 दिशा हो गया और 4 विदिशा हो गया। तो दोस्तों नींव रखते समय, शिलान्यास करते समय हम भ्रमित रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि नींव पूजन कब और किस दिशा में कैसे करना चाहिए। दोस्तों जहां पर दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है वह वायव्य कोण कहते हैं, उसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और 4 जो कोने हैं, वास्तु का जो नाम है, जो चारों कोणों को भ्रमण कराते हैं, चारों कोणों के अंदर अलग अलग महीने में 3-3 महीने में उस कोण पर नाग देवता, वास्तु देवता विराजमान रहते हैं। तो 3-3 महीने में एक ही जगह नागदेव रहते हैं और 3 कोण पे विराजमान रहते हैं। दोस्तों 3 महीने एक कोण पर रहते हैं। एक कोण पे मुंह होता है और दूसरे कोण पे पूंछ होता है और तीसरे में मध्य पीठ होती है। ये कोना दोस्तों खाली रहता है। तो जो कोना खाली हो, शास्त्र यही कहता है उसी पर नींव, शिलान्यास, पूजन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप नाग देवता के जिस कोण पर मुंह है वहां पर अगर शिलान्यास करते हैं तो उनका मुंह दबेगा, मुख दबेगा, तो आपके लिए संकट पैदा कर सकते हैं।
आपके लिए हानि हो सकती है। दोस्तों, जहां उनका पीठ है, अगर उस पर आप शिलान्यास उस कोण पर करते हैं तो दोस्तों वह जब दबेंगे तो आपके लिए हानिकारक साबित नाग देवता हो सकते हैं। दोस्तों, जो पूंछ है, अगर आप वहां शिलान्यास जिस कोण पे है करते हैं, पूंछ दबेगी तभी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो कोण खाली आपको दिखे, जिस समय जिस महीने में दिख रहा है, उसी पर शिलान्यास करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप करते हैं उनके मुंह पर तो क्षति पहुंचा सकते हैं, और पीठ पर करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों कहा गया है कि फड़दा बेतिरियाड से और पूछ दावे बरतार, जो कोई दावे मध्य में तो हो वह कुटुंब श्रृंगार। दोस्तों, अगर उनका मुख दबता है तो उस घर में वास करने पर स्त्रियां की मृत्यु हो जाती हैं, और अगर पूंछ दबता है तो भरतार मतलब गृह स्वामी का भी हानि हो सकता है। गृह स्वामी के जीवन में कोई खतरा आ सकता है, और जो कोई दावे मध्य में तो हो कुटुंब संहार। अगर नाग देवता की पीठ दबती है उस परिवार का संहार होता है, परिवार में कोई न कोई समस्या संकट हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, नींव पूजा शिलान्यास बहुत ही सोच समझ करके किया जाता है। और मेरे घर में ये दुविधा हो रही है, मेरे घर में वो दुविधा हो रही है। जब गलत जगह नींव रखते हैं तो ये शंका व्याप्त होने लग जाता है कि लगता है क्यों ये संकट आ रहा हमारे घर में, किसी ने कुछ करा दिया तो नहीं, किसी ने मुंह तो नहीं मार दिया, किसी ने टोना टुटका तो नहीं परिवार में करा दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसे ऐसे शंकाएं हमारे आपके बीच में आती है। लेकिन आप नींव सही समय पर सही दिशा पर आप नींव लगाएं तो वास्तु कहता है और आपके लिए अच्छा होगा, और अच्छे स्थान पे आपको करना चाहिए। ये तो दरवाजा किधर लगेगा, किचन किधर होगा, ये तो नींव के बाद एक तो बाद की बात होती है। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूं, 14 मई से लेकर के 16 अगस्त तक आप नींव लगा रहे हैं, तो आप कहां लगाएंगे, उसके लिए शास्त्र बताया है कि केवल नैमित्त कोण में खाली रहता है, नैमित्त कोण पर ही नींव रखनी चाहिए। 14 मई से 16 अगस्त तक नींव नैमित्त कोण में नींव लगाने चाहिए, और 17 अगस्त से 3 महीने नाग छोड़ देते हैं और दूसरे कोण पर आ जाते हैं, तो वहां पर सूर्य सिंह कन्या राशि तुला राशि में आते हैं। कहते हैं 17 अगस्त से 16 नवंबर तक के आपको नवी कहलाता है, कौन सा कोना खाली है, और उसके लिए अग्नि कोण किया जाता है। दक्षिण पूर्व कोण, और उसे कोण पर शिलान्यास किया जाता है।
16 नवंबर से लेकर के 12 फरवरी तक सूर्य वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि में सूर्य आता है, तब तो नींव लगानी नहीं चाहिए। दोस्तों 16 नवंबर से 12 फरवरी 3 महीने में इस कोण को जहां कोई बताता है और इस कोण में लगाने वाली नींव के लिए लोग इंतजार करते हैं। दोस्तों ईशान कोण बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है, ईशान कोण बहुत उत्तम होता है, इसलिए 16 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में ईशान कोण में नींव लगाना चाहिए। ईशान कोण में नींव लगाते हैं तो सबसे उत्तम कोण ईशान कोण माना जाता है। ईशान कोण के लिए नींव लगाने के लिए लोग इंतजार करते हैं। ईशान कोण भाग्य कारक है, ईशान कोण आपके लिए उच्चता है, ईशान कोण में हर खुशियां प्राप्त होंगी, ईशान कोण में मांगलिक कार्य के अवसर आते हैं, ईशान कोण से आगे आदमी का पारिवारिक संतुलन अच्छा चलता है, ईशान कोण से आपके भाग्य में उन्नति होती है, इसलिए ईशान कोण बहुत उत्तम फलदायी माना जाता है। जय श्री राम, जय माता दी।